हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखिए, आज की क्लास हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई भी इक्वेशन हो, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी टू फाइंड आउट ऑल द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एनी इक्वेशन। ये सारी चीज़ें हम इकट्ठी करने वाले हैं। अलजेब्रा चूँकि हमारा नया नया फ्रेश ख़त्म हुआ ही है, तो ये चैप्टर देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं कर सकता हूँ दूसरी चीज़ों से भी स्टार्ट, लेकिन मेरे को लगता है सबसे पहले अपने को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी थोड़ी सी आसान भी होती हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मैं अपनी स्क्रीन को कर लेता हूँ थोड़ी सी छोटी, ताकि आपको चीज़ें आसानी से नज़र आ पाए। ठीक है, इतना ठीक रहेगा। देखिए, क्लास 1 है और क्लास 1 का जायजा आप आराम से लीजिए, इत्मीनान से होकर लीजिए। पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल 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 आराम से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जहां पर भी एक्स स्क्वायर आ जाए, यानी भी कि किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री है, यानी डिग्री ऑफ द इक्वेशन, जो डिग्री है इक्वेशन की वो क्या होती है, वो अगर 2 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी कि मतलब जो हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। जैसे कि मैंने बोला कि भाई यहाँ x की पावर n है प्लस x की पावर n-1 है प्लस 3x की पावर n-2 है, कुछ कुछ चलता रहा और इक्वल्स टू 0 दे दिया। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बोलेंगे जब ये x की पावर n जो है वो वहां पर जो n की वैल्यू है वो क्या हो, 2 हो। यानी अगर मैं बोलूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी। अगर हम बोलें कि भाई 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है जी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिग्री जो है वो x की पावर 2 है, यानी डिग्री 2 है। तो इसमें अगर x स्क्वायर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे इक्वेशन में जब हम देखेंगे आगे कि अगर एक्स क्यूब आ जाए, मैक्सिमम डिग्री क्यूब आ जाए, तो उसे बोलते हैं जी क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। जहां पर x की पावर 4 आ जाए उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। आप एक बात समझो, हमने 2 में क्या किया था, 2 में किया था जी क्वाड्रेटिक, और 2 का डबल 4 आ गया, यानी बाई क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड का डबल। बात समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई ना। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी सिर्फ और सिर्फ यही बात समझनी है और कुछ भी नहीं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से चीजें निकाली जाती हैं। एक बार बात समझो आप, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, जैसे ये टेबल बना रखी है, हम ये बोलेंगे भाई x है, x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, यहां 0 से लेकर के यहां इन्फिनिटी है और इस साइड हमारा माइनस इन्फिनिटी है, कुछ भी पुट कर सकते हो। ऐसे ही जब आपका माइनस एक्स होगा, भाई माइनस एक्स की भी तो वैल्यू ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी हो सकती है, कम से कम माइनस इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन आप एक बात बताओ मेरे यार, अगर हम ले एक्स स्क्वायर, जब आपका एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर में क्या नेगेटिव वैल्यू आ सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई, नेगेटिव वैल्यूज तो आएंगी ही नहीं। यानी कि चीजें जो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगी वो क्या होंगी, एक्स स्क्वायर होंगी। और माइनस एक्स, देखो एक्स स्क्वायर की सबसे कम से कम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि 0 से नीचे तो हो ही नहीं सकता, कोई भी वैल्यू पुट करो उसका स्क्वायर तो 0 से बड़ा होगा, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं माइनस एक्स स्क्वायर की, यानी कोई भी वैल्यू पुट करो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है, लेकिन आगे रहने वाला ये माइनस हमेशा उस वैल्यू को नेगेटिव बनाए, तो जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं ये सारी नेगेटिव में तब्दील हो जाएंगी। वो वैल्यूज किसकी होंगी, एक्स स्क्वायर की। तो ये बात समझ के रखनी है कि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और बड़ा कितना भी हो सकता है। ऐसे ही माइनस एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी, क्योंकि उसके बाद आप कुछ भी पुट करोगे ये वैल्यू माइनस में आएगी, और माइनस में कितनी भी जा सकती है। बात क्लियर हो गई या नहीं? बिल्कुल क्लियर होगी। तो एक चीज समझनी है, देखो ये भी मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, लेकिन उससे पहले एक चीज समझनी है आपको। अगर भाई मैं ये बोल दूं आपको कि आप ये बताओ कि भाई हमने ये लिया है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू, देखो मैक्सिमम हमेशा ना इन जैसे सवालों की मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी, लेकिन मिनिमम क्या होगी, 0, क्योंकि कोई भी टर्म आपने लिख रखी है उसका जो स्क्वायर होगा ना वो हमेशा ही
पॉजिटिव होगा, यानी जीरो से छोटा हो ही नहीं सकता, जीरो से कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो से कम कब होगा, जब ये चीज हो ही नहीं, होगा ही नहीं। आप कुछ भी पुट कर दोगे उसका स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी हमेशा जीरो से बड़ा होगा। ये चीज क्लियर हो गई, क्लियर हो गई जी। तो हमने अगर हम ये बोले कि भाई ये बताओ x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस z-3 का होल स्क्वायर, और इससे पूछ ले जी इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। ये आपने अब नोट करते स्टार्ट करने हैं क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू ऑफ। तो हम ये बोलेंगे भाई इसकी ना मिनिमम वैल्यू इसकी भी जीरो होगी, क्योंकि कभी भी ये इंडिविजुअल हमारा जीरो से कम नहीं हो सकता किसी का भी स्क्वायर। ऐसे ही इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी और इसकी भी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी, तो इसका मतलब इस पूरे की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हमारी जीरो हो जाएगी। बात क्लियर हुई कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसमें एक दूसरा पेज और ऐड कर देता हूं, एक स्लाइड और ऐड कर देते हैं ताकि आपको मैं कुछ चीजें बता पाऊं। अब एक चीज समझनी है दोस्तों, और चीज क्या कह रही है, वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। अब आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा x² + 2x - 5, जैसे ये इक्वेशन दे दी, और पूछेगा कि ये बात बताओ कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए आपने क्या समझना है, जब कभी भी, अब ये बात बिल्कुल कंट्रोल में रखनी है, देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। अब हमें x² से डिनोट करना, क्योंकि x² अगर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम तो इन्फिनिटी जाएगी, लेकिन मिनिमम अब हम डिपेंड करेंगे क्या होगा, ठीक है। तो याद रखना है x² + 2x - 5 ऐसे लिख रखा है, तो इसकी पूछेगा हमसे क्या, मिनिमम वैल्यू। इसकी क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम इन्फिनिटी होगी। अगर हमें बोल दे -x² + 2x - 5 है, यानी आगे माइनस का x² है, तो इसकी दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी। क्यों पूछी जाएगी, क्योंकि -x² है, और -x² की मैंने क्या बताई थी, मिनिमम वैल्यू तो -∞, ये कम से कम क्या होगा, -∞, इससे छोटा नहीं हो सकता। बात क्लियर। तो इसकी पूछेगा मैक्सिमम। तो याद रखना है क्वेश्चन जब भी आपसे कुछ भी पूछे, इसकी मिनिमम पूछेगा और इसकी मैक्सिमम। जब x² के साथ नेगेटिव है तो मैक्सिमम पूछ लेगा, x² के साथ पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू निकालना पूछेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई दोनों की दोनों। चलिए दो चीजें तो हमें क्लियर हो गई। अब कभी भी अगर मेरे से ये पूछता है कि भाई हमें किसी का भी मिनिमम वैल्यू निकालनी इस इक्वेशन की, तो याद करना है कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन देखिए आपके लिए नया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाली 5 मिनट में मैं इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपके आगे। क्या कहता कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ नहीं, ध्यान से एक चीज समझनी है। मान के चलो मैं आपको बोलता हूं x की पावर n है और इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, यहां हम लिख रहे हैं जी डिफरेंशिएशन। तो जब कभी भी किसी की भी पावर n दे रखी हो तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, भाई पावर आ जाती है आगे, n आ गया आगे और पावर में से a घटा दो। क्या बोला, पावर आ गई आगे और पावर में से a घटा दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ मेरे को, अगर मेरे पास x की पावर 5 है, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या बोलोगे, पावर आ जाएगी आगे, 5 आ गया आगे और 5 में से 1 कम गया, यानी x की पावर 4। अगर हम बोले भाई x की पावर 4 का निकालो, तो आप क्या बोलोगे, 4 आ जाएगा आगे और x की पावर रह जाएगी 3, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। तो अगर हमसे x² का पूछता है तो क्या होगा, आप बोलोगे जी पावर आ गई आगे और x की पावर तो सिर्फ 1 रह जाएगी, रहेगी या नहीं। ऐसे ही अगर मैं आपसे x का पूछूं तो आप ये बोलोगे जी पावर तो इसकी 1 है, और 1 जैसे ही आगे आया और x की पावर 1 कम हो गई, यानी x की पावर 0 क्या होता है 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। तो याद रखना है कोई भी अगर खाली x दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन उसके साथ जो भी नंबर होगा यानी 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, क्योंकि इसमें से जब हम पावर को आगे निकाल लेंगे तो भाई x की पावर 0 1 बचेगा। और जब कभी भी 1 का पूछे यानी कांस्टेंट का पूछे, भाई 1 2 3 4, आप बताओ इसके साथ तो x की पावर 0 होती है, और 0 जैसे ही आगे आएगा पूरे को 0 बना देगा। यानी कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी, मैंने क्या बोला, कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन मेरे भाई 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ
x की पावर 0 है, और 0 जैसे ही आगे आएगा ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, एक बार और देखेंगे, ध्यान से समझना है। कोई भी नंबर है, कोई भी x है, x की पावर n है, तो हम क्या कहेंगे, n आगे आ जाएगा, n में से एक घट जाएगा। x की पावर 5 है, 5 आगे आ गया, x में से ये 5 में से एक घट गया 4। अब एक चीज समझो, अब मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एक चीज समझनी है आपको। अगर मैं आपको ये बोलूं, मान के चलो मैंने बोला 4x की पावर 10 है और हमें निकालना है इसका डिफरेंशिएशन, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई आगे वाला तो हमें छेड़ना ही नहीं है, हमें तो इसका डिफरेंशिएशन, देखो प्लस में तो है नहीं, ये 4 तो एज इट इज रखो, तो क्या होगा भाई 10 तो आगे आ जाएगा, है ना, और x की पावर 10 में से गया 9, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, 40x की पावर 9, 40x की पावर 9। अगर मान के चलो मैं आपसे बोलूं 2x की पावर 5 का बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 5 आगे आ जाएगा, यानी 5 दूनी 10, x की पावर 5 में से गया 4, बनेगी या नहीं? बिल्कुल समझ में आया। अगर हम बोले 7x क्यूब का बताओ, तो आपने बोला जी 3 आगे आ जाएगा, तो 7 क्या हो जाएगा 21, और x की पावर रह जाएगी 3 में से एक कम, यानी 2। ये चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं? बिल्कुल क्लियर हो रही है। तो ऐसे ही अगर हम बोले 5x स्क्वायर का बताओ, तो आप बोलोगे भाई 2 आगे आएगा, 5 दूनी 10 बन गया, और x की पावर क्या होगी 1 रह जाएगी, यानी 10x रह जाएगा, क्योंकि एक पावर घटेगी। तो अगर ऐसे इक्वेशन में अगर हम बोले 8x का बताओ, तो आप बोलोगे क्या 1 आगे आया, यानी 8 एकम 8, और x की पावर 0 रहेगी, x की पावर 0 तो 1 होती है, यानी कि एक एक x कम होता चला गया ना यार। x की पावर 10 है तो x की पावर 9 आई, x की पावर 5 है तो 4 आई, अगर x स्क्वायर है तो एक x रह गया, और एक x है तो हम कहेंगे x को हटा देंगे, क्योंकि x की पावर 0 तो क्या होता है 1, तो 8x का क्या होगा डिफरेंशिएशन 8। ये चीज क्लियर हुई या नहीं? बिल्कुल क्लियर होगी। अगर अब मैं बोलूं खाली 7 का डिफरेंशिएशन बताओ, आप बोलोगे इसमें पहले ही x नहीं है तो इसमें x की पावर 0 है, और x की पावर 0 का क्या होता है भाई, 0 आगे आते ही सारे को क्या बना देगा 0, यानी कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी 8 9 10 कुछ भी हो, इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, क्योंकि इनके साथ x की पावर 0 है, और 0 जैसे ही आगे आएगा वो इसको क्या बना देगा 0। बात क्लियर हुई या नहीं? हमें सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। हम बोलेंगे भाई डिफरेंशिएशन किसी भी चीज का कैसे निकलेगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो इसका क्या हो गया 40x की पावर 9, और 2x की पावर 5 का क्या हो जाएगा भाई 5 आगे आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10x की पावर 4, और 7x क्यूब का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन भाई 3 आगे आ गया, 7 या 21, 21x स्क्वायर। ऐसे ही हम बोले भाई डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का कैसे निकालते हैं भाई, कांस्टेंट का 0 होता है। क्लियर हो गई माइंड में बात? एक बिल्कुल क्लियर हो गई जी। क्लियर हो गई तो मेरे भाई अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से समझने, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल प्यार से समझने। देखो क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन को हम क्वेश्चन के लहजे से, इस चीज को मैं बताऊंगा आगे बताऊंगे, लेकिन यहां देखो आप एक बात बताओ, अगर इन्होंने ये बात पूछी है, अगर इसके साथ -4x स्क्वायर है, हैज ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, तो जब माइनस में होगा तो मैक्सिमम पूछेगा, और यही +4x स्क्वायर होता तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछता, है ना। तो ये बात क्लियर होगी? बिल्कुल ठीक। अब क्वेश्चन से ही हम समझेंगे कि कैसे निकालते मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, और किस बात पे निकलेगी। देखो अब बात समझनी है, हम ये बोले भाई इसकी किसी की भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो क्या करना होता है भाई, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। जो इक्वेशन है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन करके उसको 0 के बराबर पुट कर दो, वहां से जो x की वैल्यू आएगी ना, जो x की वैल्यू आएगी उसके ऊपर ये x है जो इसमें पुट करने से वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा। क्या बोला, ध्यान से समझा? हमने क्या बोला, हमने कहा जी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर पुट करेंगे, x की जो वैल्यू होगी ना उसके ऊपर ये, उस वैल्यू पे ये क्या देगा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। अब समझिए क्वेश्चन समझना है अपने को। क्वेश्चन ने हमको बोला है कि भाई 2 - 3x माइनस का 4x स्क्वायर, इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, किस वैल्यू ऑफ x पे होगी। ये नहीं पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए दो चीजें हैं, पहले तो किस x पे होगी ग्रेटेस्ट वैल्यू, फिर क्या होगी।
तो हम बोले भाई इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो जैसे ही हमने डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर पुट किए करेंगे, देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 माइनस भाई 3x का क्या होगा -3 एज इट इज रहेगा। हम बोलेंगे x, एक x घट गया तो माइनस का 3 रह गया। अब माइनस भाई 2 आगे आएगा, 4 दूनी 8 और एक्स स्क्वायर का एक एक्स रह जाएगा क्योंकि एक एक्स कम होता है और इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया। आप 8x को जब इस साइड लेके आओगे और यहां रह जाएगा -3 तो x की वैल्यू क्या होगी -3/8। यानी इस वैल्यू पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा और यही इसने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो वैल्यू बतानी है x की जिस पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे। तो x की वैल्यू क्या आ गई -3/8। बिल्कुल शुरू से हम बिल्कुल एक कहते हैं ना बिल्कुल नीचे वाले स्तर से चल रहे हैं। तो अब ये बताओ अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती तो हम इस x को यहां पर पुट कर देते, तो जो वैल्यू आती ना वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती। बात क्लियर हुई कि नहीं? बिल्कुल क्लियर होगी जी। तो अब ऐसे ही क्वेश्चंस आगे आते रहेंगे, आपने ध्यान पूर्वक समझना सारी चीजों को। ध्यान से देखो भाई फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है इसकी, ठीक है। अब दो वैल्यू पूछ रहा है, अब देखना ध्यान से समझना है। x³ प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 2 हम क्या बोलेंगे? हम कहेंगे जी डिफरेंशिएशन ऑफ, हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन कर दो इसका x³ प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 2 और इसको 0 के बराबर पुट कर दो। किसको? भाई इसका डिफरेंशिएशन अगर हम 0 के बराबर पुट करेंगे और जो x की वैल्यू आएगी, जो मेरे भाई x की वैल्यू आएगी उसको जब इसमें पुट करेंगे तो एक वैल्यू मैक्सिमम देगा, एक वैल्यू मिनिमम देगा। ध्यान से समझना है। हमने बोला इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पावर आगे 3 और x की पावर क्या बचेगी 2 प्लस पावर आगे 6 दूनी हो जाएगा 12 और x स्क्वायर में से एक ही x रह जाएगा प्लस भाई 9x का क्या रह जाएगा 9 और 2 का क्या रह जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया जी 3x² प्लस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। हम बोलेंगे जी 3 कॉमन ले लेते हैं और 3 कॉमन जैसे लिया x² प्लस 3 चौक 12x प्लस 3 एकम 3 इक्वल्स टू 0 होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। तो 3 जब इस साइड आएगा तो वो 0 बन जाएगा, यानी इक्वेशन बन गई x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट क्लास में हम सारी की सारी ये वैल्यू सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। अब ये आ तो गया लेकिन आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा, तो एक बार इस इक्वेशन को सोल्व करना मैं बता देता हूं, लेकिन वरना नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज सारी की सारी पूरी क्लास यही होगी कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व होती है। देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कहते हैं भाई, मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 3 प्लस माइनस करें तो क्या है 4। भाई 3 और 1 हो गया, यानी x² प्लस इसको 3x लिख दिया प्लस x लिख दिया प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को पकड़ते हैं, इसमें से x कॉमन लेते हैं x प्लस 3 प्लस यहां 1 कॉमन लिया जाता है x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो आप बोलोगे x प्लस 3 को जैसे ही कॉमन लिया यहां से एक x प्लस 3 बनेगा और यहां x है प्लस 1 है तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन कैसे सोल्व की जाती है ये? भाई एक बार इसको 0 के बराबर पुट करो, एक बार इसको 0 के बराबर। तो जब x प्लस 3 को 0 के बराबर पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी -3 और जब आप x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या होती है जी -1। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में और एक इस वैल्यू को पुट करेंगे। अब ध्यान देना एक चीज पे। हमने बोला जब when x इक्वल्स टू -3, जब आपका x इक्वल्स टू -3 है तो इक्वेशन क्या बनेगी? देखो -3 का क्यूब प्लस 6 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -3 प्लस 2। -3 का क्यूब होता है जी -27 प्लस -3 का स्क्वायर तो प्लस का ही बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 6 54 और -9 3 27 प्लस 2। आप बताओ 27 27 54 से 54 कट गया, क्या आया 2, यानी एक वैल्यू होगी आपकी 2। एक वैल्यू 2 कहीं दिख रही है, बिल्कुल इसमें भी है और इसमें भी है। अब पुट करना हमें x इक्वल्स टू -1। when x इक्वल्स टू -1 यहां पुट कर लेता हूं क्योंकि शायद यहां पर मेरी स्क्रीन आ रही होगी, आपको नहीं दिखेगा तो यहां पर पुट कर देते हैं। जब x को -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई? -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -1 और प्लस 2।
हम बोलेंगे यहां बन गया जी -1 प्लस -1 का स्क्वायर होता है 1, 6 एकम 6 -9 प्लस 2, तो आप बोले 6 और 2 8 होता है, 8 में से 9 गया, माइनस का 1 और -1 -2, यानी एक वैल्यू -2 है और एक वैल्यू +2। आई कि नहीं आई? देखो सिंपल और स्पष्ट बातें हैं, कुछ नहीं करना। कभी भी किसी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ ले, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको करना है जी उस इक्वेशन का आप डिफरेंशिएशन कर दो और उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर पुट कर दो। तो जैसे ही हमने इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया, भाई पावर आगे 3x², इसकी पावर आगे 12x, इसका x कट जाएगा, खाली 9 बच गया, इसका 0 हो गया। तो जैसे ही हमने 3 को कॉमन लिया और 3 को उस साइड भेज दिया, तो x² + 4x + 3। हमें पता है जी कैसे इक्वेशन सोल्व होती है, गुना करे तो 3 आए और प्लस माइनस करें तो 4 आए। तो हमने देखा जी प्लस माइनस किया तो 4 आ रहा है और गुना कर रहे हैं तो 3 भी आ रहा है। तो ऐसे इक्वेशन को सोल्व करते गए तो x + 3 को 0 पुट किया और x + 1 को 0, तो x की वैल्यू एक ये आई, एक ये आई। जब इसको पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है और इसको पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है, तो दोनों से अलग अलग वैल्यू आएगी। जो कम वाली होगी वो ऑटोमेटिकली मिनिमम हो जाएगी और जो ज्यादा वाली होगी वो अपने आप मैक्सिमम हो जाएगी। अब इस तरीके के क्वेश्चन देखने हैं, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, शानदार क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। आप एक बात समझो यार, हमने देखा जब हमारा -4x² है, -4x² का मतलब क्या है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। जैसे ही माइनस लगा रखा है तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, और जब प्लस लगा रखा होता तो हम बोलते हैं कि भाई मिनिमम वैल्यू पूछेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? ठीक है जी। तो हमने ये देखा है कि भाई 5 + 20x माइनस का 4x², क्या बोला, 5 + 20x माइनस 4x², इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। और ये नहीं पूछ रहा कि भाई किस पे होगी, सीधी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो ध्यान देना है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। भाई डिफरेंशिएशन ऑफ 5 + 20x माइनस 4x² = 0। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो 5 का तो क्या हो गया 0, प्लस भाई कांस्टेंट का तो 0 ही होता है, 20x में से x हटा दिया तो आया 20, माइनस 4x² का क्या होगा, पावर आगे 4 दूनी 8, 8x = 0। अब बताओ 8x इस साइड आया तो सामने क्या बच गया 20, तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, 4 से काटोगे तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू हो गई 5/2। यानी ये वो x है जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना, जिस x को अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है 5/2। ठीक है, पुट करें तो देखो 5 + 20x माइनस 4x², तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन x = 5/2। तो इस इक्वेशन में जब हमारा x 5/2 है तो क्या बनेगा, देखो 5 + 20 इंटू x की जगह क्या लिखेंगे 5/2 माइनस 4 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा जी। तो क्या आया, ये 5 प्लस 2 से 1 काटा तो भाई 10 रह गया, यानी ये हो गया 50, माइनस नीचे 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 से 4 कट गया, ऊपर 5 का स्क्वायर क्या है 25, भाई 50 में से 25 गया, 25 और 5 30, क्या 30 आ गया, और 30 ही तो इस सवाल की मैक्सिमम वैल्यू है। बात क्लियर हो रही है? देखो कोई भी इक्वेशन दी, अगर साइन जो सबसे बड़ी डिग्री है, सबसे बड़ी वैल्यू है, उसके आगे देखो x² डिग्री है, इसके आगे माइनस का निशान है तो मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, और प्लस का निशान है तो मिनिमम वैल्यू। तो यहां से पता लग गया कि मैक्सिमम वैल्यू ठीक पूछ रहा है। तो हम बोले भाई इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन को 0 के आगे पुट करो सामने, तो हमारी x की एक वैल्यू होगी, जब इस x को इसमें पुट करेंगे तो वैसे ही हमारी वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जी इफ x इज रियल मिनिमम वैल्यू बताओ। आप बताओ 4x² पॉजिटिव है, बिल्कुल, इसके आगे तो प्लस का निशान है, ठीक है जी। तो 4x² अगर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या पूछेगा, मिनिमम, जो कि ठीक पूछ रखी है। अब इसमें x की वैल्यू नहीं पूछ रखी, मिनिमम वैल्यू पूछ रखी है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी 4x² माइनस x माइनस 1, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन। भाई इसके डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे हम, इसके डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएशन ऑफ 4x² माइनस x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो आप बताओ भाई 2 आगे आएगा तो 4 दूनी 8x
माइनस, इसके आगे तो -1 है भाई, -1 ही रह जाएगा क्योंकि 1 पावर जो है आगे आते ही -1 रह जाएगा और x से 1 खत्म करना ही है और यहां रह गया 0। भाई कांस्टेंट का तो क्या होता है +0 = 0, तो 8x की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई 1/8। यानी ये वो x की वैल्यू है जिसको इसमें पुट करेंगे तो हमारी क्या देगा मिनिमम वैल्यू। तो अब पुट करें इस इक्वेशन में, तो 4x² - x - 1, इसमें हम x = 1/8 पुट कर रहे हैं। देखो 4 × 1/8 का स्क्वायर -1/8 - 1 = देखो भाई 4 × 1/8 का स्क्वायर 1/64 हो जाएगा, -1/8 -1 बिल्कुल जी। हमने देखा जी 4 से कट रहा है कितने पे 16 पे, एलसीएम ले लिया हमने 16, तो ऊपर तो यहां एक ही रहेगा -8 से कटेगा भाई 16 गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 तो -2 और माइनस यहां 16 है ही नहीं तो -16 आ जाएगा। आप एक बात तो यार -16 - 2 कितना हो गया -18 और 1 ये बन गया जी -17 और -17/16। तो आंसर हमारा क्या देखो -18 भाई -18 में 1 जोड़ेंगे तो -17 होगा तो -17/16 उत्तर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का। बात समझ में आ गई? कुछ नहीं किया, जो चीजें अभी तक समझाते आ रहा था वही की हैं भाई। इस इक्वेशन का हमने डिफरेंशिएशन किया, 0 के बराबर पुट किया, तो जो x की वैल्यू आई वो इसमें पुट कर दी और जैसे ही वो हमने पुट करी वो हमारी मिनिमम वैल्यू दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन दे रहा है जी 5 + x × 3 - x। पहले इक्वेशन को खोलते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है जी 5 को 5 से 15, 5 को इससे किया तो -5x प्लस, अब x को मल्टीप्लाई करेंगे +3x, x को मल्टीप्लाई किया तो -x²। अब बताओ यहां क्या बनेगा 15 -2x, भाई -5 + 3 तो 5 में से 3 गया, 2 बड़े के साथ जो होता है ना माइनस तो माइनस ही लग गया -x²। अब बताओ अगर -x² है तो मैक्सिमम पूछेगा या मिनिमम, हमें पता लग गया कि भाई मैक्सिमम पूछेगा। क्यों? क्योंकि भाई नेगेटिव वाले में हमारे हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पूछता है और इसने मैक्सिमम पूछ ली तो ठीक है। हम कहेंगे जी डिफरेंशिएशन को ना 0 के बराबर कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों भाई 15 का 0 माइनस का 2x का -2, क्योंकि x के साथ जो होता है वही लग जाता है, और x हट गया माइनस भाई x² का क्या होगा पावर आगे 2x, भाई 1x रह जाएगा या नहीं, 1x कम होता है, बिल्कुल 1x कम हो जाता है जी। तो अब एक चीज देखिए, हमने ये 0 के बराबर पुट किया और 2x आ गया जी इस साइड प्लस का और यहां है -2, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 से ये कटेगा तो -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू -1 को इसमें पुट कर देंगे, वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो 5 + x × 3 - x, तो इसमें पुट किया तो 5 + -1 आएगा, यहां 3 माइनस यहां -1 आएगा। अब बताओ भाई 5 + -1 का मतलब क्या है 5 - 1 यानी 4, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 और 1 क्या बन गया 4, और 4 चौक क्या आ जाएगा 16, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 16। कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक लेवल बढ़ा रखा था हमने, इक्वेशन को थोड़ा सा खोलना पड़ा और खोलने के बाद हमने जब इसका डिफरेंशिएशन किया, जब मेरे प्यारे भाई इसका डिफरेंशिएशन किया तो x की वैल्यू आई -1 और इस वैल्यू को इसमें इक्वेशन में पुट कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपको एक दो चीज बताऊंगा, एक स्लाइड मैं सोच रहा हूं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है ना सारी की सारी आज की क्लास में कंप्लीट कर देते हैं, क्यों ज्यादा टाइम लेना है ना, ज्यादा टाइम हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। एक बात और समझनी है अपने को, क्या बात है ध्यान से समझो भाई। हम ये बोले कोई भी नंबर, भाई कोई भी नंबर जैसे हम कहें a+1/b, a+1/b हो या कोई भी नंबर हो, मान के चलो देखो यहां मैं ना इस चीज का तोड़ बता देता हूं यहां पे, ठीक है भाई। am जो होता है ना am वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है किससे gm से, आपको ये चीज समझ के चलनी। am होता है जी अरिथमेटिक मीन, देखो ये एपीजीपी में समझेंगे हम बात, अरिथमेटिक मीन कई भाइयों ने जिन्होंने पढ़ रखा हुआ वो समझ भी रहे होंगे, वरना नहीं तो आप एक बार बस देखते देखते रहो आप समझ जाओगे। ये है ज्योमेट्रिक मीन,
मान के चलो आपके पास दो नंबर हैं, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन, यानी मीन कैसे निकलता मेरे भाई, a प्लस बी बाई टू निकलता है या नहीं भाई, किसी का भी मीन ऐसे ही तो निकलता है a प्लस बी बाई टू। और ज्योमेट्रिक मीन मैं आपको आगे बताऊंगा, वो निकलता है जी अंडर रूट ए बी। वो क्या होता है, अंडर रूट ए बी। ये चीज ध्यान रखोगे यार, कुछ चीजें नई भी तो पढ़नी पड़ेंगी। जब तक आप नई चीजों को नहीं पढ़ोगे ना, हेलो, जब तक आप नई चीजों को नहीं पढ़ोगे तब तक सिलेक्शन से आप दूर रहोगे। तो नई चीजों को थोड़ा थोड़ा आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहो। हमने कहा जी ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम होता है। ए एम का मतलब अर्थमेटिक मीन है, यानी कोई भी नंबर है ए और बी, उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मीन का मतलब आधा, यानी ए प्लस बी बाई टू। और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है जी अंडर रूट लगा दो और उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, अंडर रूट ए बी। ये चीज क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर होगी। तो यहां से हमें समझ में आया a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है टू रूट ए बी के। क्या होता है, a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है टू रूट ए बी। भाई टू इस साइड आ गया, तो कोई भी नंबर लिख रखा हो आप ऐसे कर दो, उन दोनों का जोड़ करके आधा कर दो और ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ए बी लिख दो। तो इससे ये चीज पता लग गई कि भाई उन दोनों का सम जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया, टू रूट ए बी। ठीक है, अब एक चीज बताओ छोटी सी, अगर देखो पिछले पेज पर बता देता हूं, अगर मेरे पास ए बी की जगह एक x हो और एक इसी का उल्टा 1/x हो, तो आप क्या बोलोगे, हम बोलेंगे भाई x प्लस 1/x इसमें पुट किया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और अंडर रूट में कर दिया, एक तो x इंटू में ये कर दिया 1/x, तो x से x कट गया, ये 1 बच गया, यानी x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा। तो ये चीज याद रखनी है, कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, वो और उसके उल्टे का जब सम दे देना, तो उसका हमारे पास उसकी मिनिमम वैल्यू देखो, वे हमेशा दो या दो से बड़ा ही होगा, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी 2 होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2, और वो भी किस पे होगी, एट x इक्वल्स टू 1, क्योंकि जब x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे 1 प्लस 1/1 वही तो 2 होगा। अब आप 1 के अलावा कुछ भी पुट कर लो, भाई 2 पुट करो तो 2 प्लस 1/2 वो तो 2.5 बन गया, 2.5 ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे ज्यादा ज्यादा बनता जाएगा। तो हमने ये चीज समझी आज की क्लास में यहां पर कि भाई साहब जब कभी भी कोई नंबर और उसका उल्टा होता है उसकी वैल्यू हमेशा ही 2 या 2 से बड़ी होगी। अब मान के चलो मेरे को दे दे कि x² प्लस 1 प्लस 1/x² प्लस 1, इसका क्या होगा, आप बोलोगे ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, क्योंकि वो नंबर और उसका उल्टा तो हमेशा अंडर रूट, ये 2 रूट ए बी के होगा, 2 रूट ए बी का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही इससे ये कट जाएगा, 2 ही बचेगा। तो मान के चलो मेरे को दे दे कि ये बताओ भाई x² प्लस 1/x² माइनस 1 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पहले तो मैं x² माइनस 1 करूंगा, पहले तो इसको नीचे वाले जैसा बनाऊंगा या नहीं, ये बता दो बस। बिल्कुल बनाऊंगा जी, भाई इसको हम पहले इस जैसा बनाएंगे इनको सेम करने के लिए, तभी तो इसकी वैल्यू माइनस, अब यहां -1 किया है तो यहां पर +1 भी करना पड़ेगा इक्वेशन में। अब हम बोल देंगे भाई इसकी तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2, और ये 1 है ही, 2 जमा 1 क्या हो गया, 3। क्लियर हुई बात, समझ में आया। तो कोई भी चीजें, कोई भी वेरिएबल ऐसे लिख दिया वो और उसका ही उल्टा, तो हम क्या कह देंगे, उसकी वैल्यू होती है जी 2। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, मान के चलो मैं बोल दूं x प्लस वाई, x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे अंडर रूट 2ab, 2 रूट ए बी, तो 2 रूट यहां पर एक x बाई वाई आएगा, एक y बाई एक्स, तो भाई इससे ये कट गया, तो वही वैल्यू क्या होगी, वही 2 आ गया। यानी अब की बार फिर से यही आया कि भाई ये x बाई वाई है और x बाई वाई का ही उल्टा y बाई एक्स दे दिया, तो उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। यानी कोई भी नंबर दे दो, कोई भी नंबर आपको है ना, अगर ये फॉर्मूला आता है तो आप बता सकते हैं वो और उसका उल्टा उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इसको थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर देता हूं, क्लास में आने नहीं वाला है कहीं भी आज की क्लास में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। मान के चलिए मैं आपको बोल दूं 3x² प्लस 2/x², इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू, तो आप बताओ
क्या कहोगे आप? खाली 2 नहीं कहोगे भाई, ये इसका उल्टा नहीं, हमारा आंसर होता है भाई a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट ए बी, और 2 रूट ए बी में क्या आएगा, यहां 3x² होगा और यहां 2/x²। अब x² से तो x² कट जाएगा, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट में भाई 3 दूनी 6, तो इसकी वैल्यू पता है क्या होगी, वो होगी 2√6। ये कॉपी में लिख लेनी है अपने को। अगर ऐसा सवाल पेपर में आ जाता है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2√6 होगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी ये चीज पढ़ी थी कि भाई साहब a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट ए बी। जब आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, वो और उसका उल्टा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 क्यों हुआ? क्योंकि 2 रूट ए बी था वो, तो इससे ये कट गया था तो 2 आ गया, इससे ये कट गया था तो 2 आ गया, इससे ये कट गया था तो 2 आ गया, लेकिन यहां नहीं कट रहा भाई, x² से x² तो कट गया, तो 2 रूट भाई 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन कह रहा है जी मिनिमम वैल्यू बताओ इस सवाल की। भाई x² प्लस 1/x² प्लस 1 माइनस 4, इस सवाल की वैल्यू बतानी है। मैं ये बोलूंगा भाई हमें उल्टे वाले का पता है भाई, मिनिमम वैल्यू 2 होती है यार, इस पूरे की मिनिमम ही बतानी है तो इसकी बताएंगे। तो हम बोलेंगे पहले ये बताओ, यहां x² प्लस 1 है तो यहां भी तो x² प्लस 1 ही होना चाहिए, तो अपन क्या किया, x² प्लस 1। अब बताओ यहां अगर -4 है, ये लिख दिया एज इट इज। अब बताओ यार यहां +1 किया है तो -1 भी करना पड़ेगा, इक्वेशन में करना पड़ेगा या नहीं? तो हम इसको ऐसे पकड़ लेते हैं। हमने क्या बोला भाई, यहां x² प्लस 1 है तो यहां भी x² प्लस 1 ही बनाएंगे, यहां +1 किया है तो यहां -1 भी होगा। अब आपको पता है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। 2 रूट ए बी में इससे ये कट जाता तो 2 ही रह गया, तो 2 - 4 -1 एज इट इज, 2 में से 4 गया, -2 -1, तो ये हो गया जी -3। तो आंसर क्या आ जाएगा, -3। दैट्स इट, बिल्कुल एज सिंपल एज एसएससी, मतलब इतना सिंपल है जैसे कि एसएससी सिंपल है। ठीक है, लेकिन जब तक आपने ये चीजें पढ़ रखी होंगी तभी तक। समझ में आया क्या क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है जी 2x प्लस 9/x इक्वल्स टू 9 है। क्या दे दिया ये भाई, 2x प्लस 9/x इक्वल्स टू 9 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और पूछ रहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू फॉर x² प्लस 1/x²। x² प्लस 1/x² की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? हमें तो पता है जी इसकी मिनिमम वैल्यू 2 ही होगी, तो इसका ई ऑप्शन वाला लो 2 ही होगा। ये मेरे ख्याल में क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाना था, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनाना था कि भाई 2x प्लस 9/x दे रखा है, तो जब इसका स्क्वायर होगा तो अलग ही वैल्यू आनी चाहिए, है ना? तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं। तो रहने दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोड़ दो इसको, ये क्वेश्चन गलत ही है। हम डायरेक्ट भी बोलेंगे ना भाई x² प्लस 1/x² की तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई, 2 ही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी मिनिमम वैल्यू बताओ इसकी। ये तो हमने आज आते ही पढ़ा था, जब ऐसा एक्सप्रेशन लिख रखा हो सीधा डायरेक्ट, तो अभी आप बोलोगे, आप बोले जी डिफरेंशिएशन कर दो इसका, और जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको 0 के बराबर पुट करना है। कैसे होगा भाई, इसको 2 को आगे लेके आओ, 2 दूनी 4x प्लस भाई x गायब होगा 5 प्लस 5 का क्या होता है कांस्टेंट का 0 इक्वल्स टू 0, तो 4x इक्वल्स टू क्या होगा -5, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -5 इस साइड और 4 आएगा नीचे। तो x इक्वल्स टू -5/4 के ऊपर जब इस -5/4 को इसमें पुट करेंगे तो जो वैल्यू होगी वही तो मिनिमम वैल्यू होगी। हम बोले जी बिल्कुल, तो 2x² प्लस 5x प्लस 5। ठीक है, तो पुट करें हम, बिल्कुल पुट करते हैं जी। 2 और x की जगह पुट किया -5/4 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5/4 प्लस 5। तो हम बोले भाई यहां बन गया 2 इंटू भाई 25/16, क्योंकि माइनस का तो प्लस हो जाता है, यहां माइनस आएगा बाहर, -25/4 पाँव 25 प्लस आ गया 5, 2 से इसको काटा जी 8 आ गया। और जैसे ही एलसीएम लेंगे, ध्यान से समझो भाई, नीचे 8 है 4 है तो 8 का एलसीएम ले लो, तो ऊपर यहां तो 25 ही आ जाएगा, माइनस यहां 4 है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 तो 25 दूनी 50 प्लस फिर 8 यहां तो सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 8 पंजे 40 -50 प्लस 40 -10 और 25 में से 10 गया 15, तो 15/8 जो होगा वो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। बात क्लियर हुई या नहीं?
हमें बिल्कुल क्लियर हो गई सर कि मिनिमम वैल्यू होती है जो भी किसी भी एक्सप्रेशन की, वो कैसे निकालते हैं भाई, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर पुट करो, जो भी x की वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट कर दो और जो वैल्यू आ जाएगी वही इसकी मिनिमम वैल्यू है। ये तो वो वैल्यू है जिस पे इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना बिल्कुल, आपको x 0 से बड़ा मिनिमम वैल्यू बताओ इसकी। भाई x प्लस 2 अपॉन 2x, कुछ ऐसी इक्वेशन दे दी। तो पहले इसको है ना थोड़ा अलग अलग करो यार, अच्छा सा नहीं लग रहा। हमने कहा जी x प्लस 2x को इसके नीचे लेके गए, तो हमने बोला x से x कटा तो 1/2 आएगा, बिल्कुल आएगा। प्लस 2x को 2 के नीचे लेके गए तो 2 से 2 कट गया, 1/x आएगा। अब 1x और 1/x को साथ में ले लो, x प्लस 1/x और प्लस का 1/2। अब आप एक छोटी सी बात मेरे को बता दो कि इसकी मिनिमम वैल्यू अभी बताई थी क्या होती है, 2 रूट ए बी, और रूट ए बी में ये तो ये कट जाता तो सीधा 2 ही आता है, 2 प्लस ये 1/2 एज इट इज। मिनिमम वैल्यू लिख रहे हैं तो 2 एंड 1/2 क्या हो गया, 2.5। भाई 2 और आधा कितना हो गया, 2.5 हो गया, यानी 5/2। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। दिखने में तो ऐसे लग रहे हैं जैसे थोड़े से मुश्किल हो, लेकिन हमें ये पता लग गया इसको थोड़ा सा खोलना तो पड़ेगा। इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे ले गए, जैसे ही x प्लस 1/x आया, हमें पता है भाई दो चीज उल्टा और पुल्टा हो तो उसका आंसर क्या होता है, मिनिमम वैल्यू 2 ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू बता दो इसकी। यार एक बात बताओ ना, अगर मेरे को ये पता भाई, इस अगर यहां प्लस का एक्स स्क्वायर है ना तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी, इसकी क्या निकलेगी, मिनिमम वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन तो पूछ रहा है मैक्सिमम। अब आप एक बात बताओ, उल्टी चीज में क्या होता है, जब हम नीचे मिनिमम निकाल लेंगे तो ऊपर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और नीचे जितना ज्यादा बड़ा पुट करेंगे ऊपर की वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी। समझो, हाँ, जब हम किसी नंबर को किसी कम से कम नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आंसर जो आएगा वो बड़ा आएगा, लेकिन नंबर जितना नीचे बड़ा होगा उतना आंसर क्या होगा, छोटा। तो याद रखना है, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो नीचे वाले की मिनिमम निकलेगी, और हमें पता है जब कि प्लस का एक्स स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू ही निकलेगी। तो हम कहते हैं भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 की क्या निकाल दें हमें, मिनिमम वैल्यू। और इसका पहले क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या करें, 0 के बराबर पुट। तो आपने बोला इसका डिफरेंशिएशन हो गया ये 2x प्लस ये 5x का रह जाएगा 5 प्लस 10 का रह जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू -5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5 है ही, और 2 आ गया नीचे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। यानी -5/2 वो वैल्यू है x की जो इसमें पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू देगा। तो बताएं, तो हम बोले जी जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो ये होगी, -5/2 को पुट करो भाई। जैसे ही हमने इसमें पुट किया तो -5/2 का क्या हुआ, स्क्वायर, प्लस 5 इंटू यहां क्या आएगा, -5/2 प्लस क्या आएगा 10। अब -5/2 का स्क्वायर हो गया जी 25/4 माइनस 25 बटे क्या हो गया 2 प्लस क्या आ गया 10। तो हमने कहा जी एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 4, यहां आ गया 25 माइनस, भाई 2 दूनी 4 होता, भाई 4 गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, माइनस का 50 प्लस 10, वही आ गया 50 में से अच्छा 10 नहीं भाई, यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, है ना। -50 प्लस 10 कितना हो गया, -10, तो 15/4। अब ये वैल्यू आ गई 15/4, ये मिनिमम वैल्यू है, लेकिन हमें इसका उल्टा ही तो करना है, तो 1/15/4 होगा, यानी 15/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4/15। तो आंसर क्या होगा, 4/15, ना कि 15/4। आपको यह चीज समझनी है कि भाई हमें अब की बार वैल्यू नीचे वाले की निकालनी है। नीचे वाले की वैल्यू मिनिमम जो आई ना वो 15/4 है, और अगर 15/4 नीचे वाले की वैल्यू तो इसका उल्टा भी तो करना है, 1 में है, तो इसका वैल्यू क्या आ गई, 4/15। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। चलें आगे, आगे चलें क्या, क्लियर हो गई हो तो बात, बिल्कुल क्लियर होगी जी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन ने क्या कहा, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन कह रहा है जी x पॉजिटिव है, ये मैक्सिमम वैल्यू बता दो इसकी। हम कहेंगे जी x की पावर 6 अपॉन x की पावर 12 जमा 1 है।
अब क्या करें, हमने कहा जी x की पावर 6 को सबसे नीचे ले जाओ, भाई उल्टा करना है क्योंकि ये इसके नीचे तो कैसे जाएगा, हमने बोला 1 ऊपर रखो और x की 12 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 ऐसे लेके आओ। भाई x की पावर 6 को बिल्कुल नीचे ले आए, क्योंकि बिल्कुल नीचे वाली टर्म ही तो सबसे ऊपर जाती है, बिल्कुल जाती है जी। तो हमने देखा जी 1 बाई, ये क्या बनेगा, इसके नीचे जाएगा तो x की पावर 6, क्योंकि 6 कट जाएंगी 12 में से तो 6 रहेगी, प्लस 1 बाई यहां क्या रह गया 1 बाई x की पावर 6। अब आप एक बात बताओ मेरे को, इसकी मिनिमम वैल्यू निकलती है तो ऊपर वाले की पूरे की मैक्सिमम निकलेगी, यही पूछ रखी है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है यार, 2 होती है, नहीं भाई 2 रूट ए बी, हमें ये पता है 2 रूट ए बी, और रूट ए बी में ये इससे कट जाता है तो आंसर इसका 2 ही रहता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। भाई नीचे तो हमारा नीचे तो 2 ही रहेगा, तो अगर नीचे 2 रहेगा तो इसका उल्टा करना है तो क्या हो जाएगा 1/2। तो मैक्सिमम वैल्यू इस क्वेश्चन की 1/2 हो जाएगी, ना कि 2। ये ध्यान रखना है कि भाई आप इसकी वैल्यू तो निकाल दी, अब क्वेश्चन पूरे की निकालनी है तो इसकी जगह 2 आ गया तो 1/2 ही आएगा ना, है ना। भाई आप है ना देखो, भागने की कोई ना भागम भाग की तो कोई जरूरत नहीं है कि आप भागम भाग लगे रहे लेकिन समझ में कुछ ना आए। आपको ना चीजें समझनी भी है और भागना भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं बता देता हूं एक बार अच्छे तरीके से, बीच में ये एक आया भी था लेकिन फिर भी यहां हम आपके लिए स्लाइड ले लेते हैं और फिर मैं आपको करके बता देता हूं क्या होता क्या है। देखो भाई, दो चीज है, a इंटू बी की तो होती है मैक्सिमम वैल्यू, a इंटू बी की क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू। बस जो बोल रहा हूं 1 मिनट के लिए बस सुनते सुनते रहो, कुछ नहीं सोचना इसकी मैक्सिमम क्यों है मिनिमम क्यों है। a इंटू बी की क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू, और a प्लस बी की क्या होगी मिनिमम वैल्यू। वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। a इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू जब होती है जब a इक्वल्स टू बी होता है, और a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू जब होती है जब a इक्वल्स टू बी होता है। यानी कहने का मतलब ये है मेरे भाई, जब a इक्वल्स टू बी होता है ना तो a इंटू बी तो मैक्सिमम होता है लेकिन a प्लस बी क्या होता है मिनिमम। ध्यान से समझना, एक बार और बोलूंगा, हमने ये बोला कि भाई मेरे a प्लस बी है, a इक्वल्स टू बी है, a इक्वल्स टू बी का मतलब ये है अगर a इक्वल्स टू बी है तो a और b की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो होगा मैक्सिमम मल्टीप्लाई, और प्लस जो होगी ना a प्लस बी वो होगा मिनिमम। क्या बोला, a इक्वल्स टू बी में दो चीजें आती हैं, अगर हम a और b को इक्वल लिखते हैं तो a इंटू तो b तो हो जाता मैक्सिमम, a प्लस b होता मिनिमम। जैसे कि अगर मैं बोलूं 8 इक्वल्स टू 8 है तो भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हुई 8 इंटू 8 64, ये मैक्सिमम, और 8 प्लस 8 क्या है मिनिमम, 8 प्लस 8 16। जैसे बात समझते हैं, इससे इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे हम ले लेते हैं कि आपको दे दिया क्या, आपको मेरे भाई ये दे दिया, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं ये चीज समझ में आई कि नहीं। भाई ए बी की तो मैक्सिमम वैल्यू होगी और ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू, ठीक है जी। हमने ये बोला भाई a इंटू बी ना, a इंटू बी आपका है 8, a इंटू बी क्या है आपका 8 है, तो बताओ, तो ये बताओ a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू। तो a बी 8 है तो a प्लस बी तो मिनिमम कब होगा जब a इक्वल्स टू बी होगा, और a इक्वल्स टू बी क्या होगा 4। भाई 4 और देखो, अच्छा एक सेकंड, इसको 8 नहीं रखते, इसको रखते हैं 16, रख लें 16 रख लेते हैं। तो हमने बोला भाई 4 गुना 4 ही 16 है, भाई 4 गुना 4 ही तो 16 आता है जब इनको इक्वल लिखेंगे। तो इसका मतलब a प्लस बी जो होगा ना वो 4 प्लस 4 जो होगा वो 8, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये इसकी क्या है मिनिमम वैल्यू। क्योंकि जब आप और कोई दो भी नंबर लोगे ना भाई 8 दूनी 16, तो 8 और 2 क्या हो जाएगा 10। अगर मैं बोलूं 16 एकम 16 तो 16 एकम 16 भी होता है, लेकिन और 16 और 1 कितना हो जाएगा दोनों का जोड़ 17, तो वो हमेशा क्या जाता रहेगा बड़ा होता रहेगा। तो जब कभी भी आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है तो a प्लस बी तो मिनिमम होता है और a इंटू बी इस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा।
ए इंटू बी इस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा। इनको एक बार समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू क्या कहते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 1 है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी बतानी है। भाई मल्टीप्लाई दे रखे हैं, देखो इसको एक इक्वेशन, इसको एक मानो, इसको एक मानो और इसको एक मानो। हमने ये बोला है जब भी मल्टीप्लाई दे रखी होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम क्या कब होती है, जब ये सारे के सारे क्या हो, इक्वल। यानी 1 प्लस ए इक्वल होगा 1 प्लस बी के, 1 प्लस बी इक्वल होगा 1 प्लस सी इक्वल होगा 1 प्लस डी के। यानी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी आ जाएगा। हमने क्या बोला, हमने बोला 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी। अगर मेरे को इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मेरे को ये सारे के सारे बराबर चाहिए। ये सारे के सारे क्या चाहिए, बराबर चाहिए। यानी 1 प्लस ए, वही कहने का मतलब यही तो है, 1 प्लस बी 1 प्लस सी ये इक्वल होना चाहिए 1 प्लस डी के। अगर 1 सारों में कॉमन है, अगर देख भी लें भाई सारे इक्वल तभी होंगे जब ए इक्वल होगा, बी इक्वल होगा, सी इक्वल होगा डी के। होगा नहीं, बिल्कुल होगा जी। अब एक बात बताओ यार, क्वेश्चन में ये कह रखा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 1 है, तो इसका मतलब ये सारे इक्वल हों तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, तभी तो 1 बनेगा, क्योंकि चारों में बटा। या फिर आप कर लीजिए भाई, सारों की जगह ए पुट कर दो, ए प्लस ए 1 आया तो 4a की वैल्यू 1 आ गई, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 हो गया ना। या फिर आप डायरेक्ट भी यहां कह सकते थे भाई ये 1/4 होंगे तभी तो ये 1 के बराबर होगा। अब आप एक बात बताओ, अगर इसको इसकी मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, सारों की जगह क्या लिख दो, 1/4 यानी 1 प्लस 1/4। 1 प्लस 1/4 क्या होगा, पहले में 1 प्लस 1/4, दूसरा भी यही होगा 1 प्लस 1/4, तीसरा भी 1 प्लस 1/4 और चौथा भी 1 प्लस 1/4। तो 1 प्लस 1/4 क्या होता है, 5/4। अब आप एक बात बताओ ना यार, ये भी 5/4 5/4 5/4 और 5/4 है, तो इसका क्या होगा, पावर 4। तो आंसर ये आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। वैसे मैं इस क्वेश्चन को एक झटके में अगर करना चाहूं पेपर में कैसे करते, तो हम बोलते भाई 4 चीजें हैं, 1 2 3 और 4, यानी पावर जिसकी 4 होगी, ये इक्वेशन जो है, जो ये आएगा वही ये, यानी क्यूब वाले तो होंगे ही नहीं। या तो 5/4 की पावर 4 होगी, या फिर 1 की पावर 4 1 ही होता है। अब इनमें थोड़ी कंफ्यूजन है, इसलिए हमने निकाल लिया, हमने बोल दिया मेरे भाई, हमने क्या बोल दिया, हमने ये बोल दिया भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब ये सारे इक्वल होंगे, और ये सारे इक्वल तभी होंगे जब ए बी सी डी इक्वल होगा। ए बी सी डी तब इक्वल होगा जब ए की वैल्यू 1/4, सारे के सारे 1/4, और 1/4 पुट करते ये 5/4, सारे के सारे बन गए, तो 5/4 की पावर क्या आ गई, 4। क्लियर है या नहीं, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया यार, सेम टू सेम। मैक्सिमम वैल्यू इसको डिलीट कर देते हैं, एक सेकेंड। ये कैसे दे दिया, 2 क्वेश्चन सेम, तो इसको डिलीट करो भाई, है ना, डिलीट तो करना ही पड़ेगा। देखो अब हमारे से क्वेश्चन ने पूछा, अब थोड़े थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझने। हमें पूछा है भाई ए बी सी सारे के सारे पॉजिटिव हैं, लिस्ट पॉसिबल वैल्यू बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC। आप एक बात बता दो ना यार, इसका फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था 2 दिन पहले ही, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और इनटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है। यानी बस, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू बताने का मतलब इस पूरे की मिनिमम वैल्यू बतानी है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ए बी सी सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो क्या ये चीज नेगेटिव में हो सकती है, नेगेटिव में नहीं होगी। क्या ये चीज, अगर मेरे को ये सारे पॉजिटिव नंबर लेने हैं, सारे के सारे पॉजिटिव लेने, तो ये 0 के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी 0 से बड़े, और 0 से बड़ों का सम कभी भी 0 से बड़ा ही होगा हरदम, तो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं भाई ए और बी, बी और सी और ए इक्वल हो गया, तो ये भी 0 हो सकता है मिनिमम, ये भी 0 और ये भी 0, और जैसे ये 0 हो गया तो ये क्या पूरा का पूरा 0 बन गया, बिल्कुल बन गया। एक ही झटके में आंसर आ गया कि नहीं, कि इसकी लिस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई मेरे भाई।
बात क्लियर हो रही है नहीं कि लिस्ट पॉसिबल वैल्यू अगर आपको निकालनी है ऐसे सवालों की, तो हम ये बोलेंगे हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और इसकी वैल्यू। भाई अगर ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो ये हमेशा ही आपका जीरो से बड़ा होगा, लेकिन यहां हम खेल खेल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सारे के सारे अगर इक्वल हैं तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सारे के सारे जीरो हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यही पूछ लिया मेरे भाई, x माइनस वन, वाई माइनस टू, जेड प्लस थ्री। अब एक चीज समझनी है अपने को, x माइनस वन, वाई माइनस टू और z प्लस थ्री, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। और x प्लस वाई प्लस जेड दे दिया आपका 24। ठीक है, कुछ भी दे दे हमें कोई मतलब ही नहीं। आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, सीधा अगर अपने को ऑप्शन से मार्क करना हो तो क्या मैं ये बोलूंगा मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये भी वही हो, ये भी वही हो और ये भी वही हो, सारे के सारे क्या हो? सेम। यानी ये भी और ये भी सेम हो। यानी ये अगर मैंने के मान रखा है, अगर मैं ये बोलूं ये मैं ए मान लूं, ये मैं क्या मान लूं? ए मान लेता हूं। ए मान लिया, ये भी ए मान लिया, ये भी है, तो आंसर क्या आएगा? ए का क्यूब। और आंसर में क्यूब किस कौन सा दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहा है और यही आंसर हो जाएगा 512। भाई 512 किसका क्यूब होता है? 8 का। और तो कोई सा क्यूब ही नहीं है, ये तो क्यूब ही नहीं है ना? समझ में आ रहा है? हमने ये बोला मेरे भाई, देखो ट्रिक से करने का क्वेश्चन ये कि जब कभी भी मैक्सिमम वैल्यू पूछी हो तो तभी होगी जब ये सारे के सारे इक्वल होंगे। तो ये तीनों के तीनों मेरे को अगर इक्वल दिखाने हैं तो मैं ये बोलूंगा भाई कोई भी नंबर होगा तो वो भी, ये भी वही है, ये भी वही है और ये भी वही, यानी उसका क्यूब है। तो ए का क्यूब सिर्फ और सिर्फ कौन सा हो सकता भाई? 512 हो सकता, और कोई सा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना? बिल्कुल नहीं हो सकता जी। तो हमने एक तो किया बाई ट्रिक, और बाई ट्रिक क्या कहती है हमारी भाई? x माइनस वन, वाई माइनस टू और z प्लस थ्री, ये नंबर हमारा a हुआ, a हुआ, a हुआ। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आंसर होगा a का क्यूब। और a का क्यूब ओनली बाय ऑप्शंस, बाय ऑप्शंस कौन सा है? 512, जो कि 8 का क्यूब है। ठीक है, तो और एक हम इसका दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। मान के चलो आपको 512 दे दिया, 729 भी दे दिया, 343 भी दे दिया भाई, 9 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, ऐसे ऐसे करके दे दिए, तो क्या लगाओगे? कैसे करेंगे? तो कैसे होगा, ध्यान से समझो। क्या हम बोलेंगे भाई x माइनस वन भी a होगा, y माइनस टू ये भी a होगा, और क्या z प्लस थ्री ये भी a होगा? आप बोले जी बिल्कुल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो जैसे ही हमने इन तीनों को ऐड किया ना मेरे भाई, जैसे ही तीनों को ऐड किया तो x प्लस वाई प्लस जेड हुआ। क्यों? क्योंकि माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री हो गया, माइनस थ्री प्लस थ्री ये हो गया, और इक्वल्स टू बचा जी 3a। x प्लस वाई प्लस जेड क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 24 इक्वल्स टू 3a, यानी a की वैल्यू क्या आ गई? 8। और जैसे ही a की वैल्यू 8 हो गई, हमें ये चीज समझ में आ गई कि भाई अगर मेरे को इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो सारों की जगह 8 पुट करना पड़ेगा। 8 इंटू 8 इंटू 8, यही तो मैक्सिमम वैल्यू है भाई। x प्लस वन माइनस वन की जगह भी 8, y माइनस टू की जगह भी 8 और z प्लस थ्री की जगह भी 8। तो 8 का क्यूब कितना हो गया? 512, वो इसका। ठीक है, ऐसे भी कर सकते। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, x माइनस वन इक्वल्स टू ए है ना, यहां से x की वैल्यू निकाल लो a प्लस वन, तो यहाँ a प्लस वन पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या होगी? a प्लस टू, यहाँ a प्लस टू आ जाएगा। z की वैल्यू क्या होगी? a माइनस थ्री, तो a माइनस थ्री आएगा, वो कट जाएंगे सारे, 3a की वैल्यू 24 हो जाएगी और a की वैल्यू 8 हो जाएगी। वही फिर से भाई यहाँ भी 8 8 और 8 पुट करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या होगी? 512। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रोचक जब बना सकता है, क्वेश्चन ये बोल दे भाई y की वैल्यू बताओ जिस पे ये अधिकतम मान लेगा, अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं ये बोलूंगा ना यार y माइनस टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 8, तो 2 इस साइड आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। भाई 10 में से 2 आ जाएगा तभी तो 8 आएगा। तो ये पूछ सकता है ये भाई x की वैल्यू क्या आएगी? 9, 9 माइनस वन ही 8 आएगा, 10 माइनस टू ही 8 आएगा, और भाई 5 प्लस 3 8 होगा। तो x y z की अगर इंडिविजुअल वैल्यूज भी पूछ सकता है कई बार। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर पूछ ले तो भाई x y z की किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, है ना? तो हम कहेंगे 8 जो है ना, इनको बराबर पुट कर दो, x y z की वैल्यू निकाल लो। ये लिख लेना, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो भाई। जब कभी भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना आपके, जब देखो मैं बता रहा हूं, इनकी ट्रिक बताता हूं, जब कभी भी सारी की सारी चीज आपको सिमेट्रिक वे में दिखे, सिमेट्रिक वे में ऊपर और नीचे दिखे, सिमेट्रिक वे में ऊपर भी कुछ दिखे नीचे भी कुछ दिखे, तो सारों को ना वन मान लो भाई। कितनी भी वैल्यू दे रखी हो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी दे रखा हो, सारों को क्या मान लो, वन मान लो। आप अलग अलग भी सोल्व कर सकते हैं, देखो अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं ट्रिक। तो एक बार ट्रिक भी लिखनी है और फिर मैं वैसे भी सोल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रिक से सोल्व करते हैं ना यार। देखो ट्रिक हमारी बोली भाई सारों को वन पुट कर दो, तो जैसे ही हमने वन पुट किया तो वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन यहां आएगा टू, प्लस यहां वन का स्क्वायर वन, और ये वन प्लस वन क्या हो गया, टू। नेक्स्ट में फिर से वन इंटू वन प्लस वन टू, और नीचे क्या आ गया भाई, वन इंटू वन इंटू वन। नीचे तो सारे वन बन गए, ऊपर दो दो चार और एक दो छह, तो आंसर क्या आ गया, सिक्स, और सिक्स ही इसका उत्तर हो जाएगा। जो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा वो क्या हो जाएगी, सिक्स। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जब हमारे को ट्रिक से निकालनी हो सिमेट्रिक चीजों की, तो कैसे निकालते हैं, इन सारों को इक्वल पुट कर दो और सारों को वन के बराबर पुट कर दो, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, समझ में आएगी नहीं बात। अब हम देखते हैं, मान के चलो हमें करना ये बड़े तरीके से, हम तो अपनी आदतों से बाज आएंगे नहीं। अगर हम आदतों से बाज नहीं आएंगे तो हमें बड़ा तरीका लगाना पड़ेगा। तो बड़ा तरीका लगाते हैं मेरे भाई, और बड़ा तरीका कहां से स्टार्ट होता है, यहीं से कर लेते हैं। देखो एक्स वाई जेड को इसके नीचे लेके जाएंगे, इसको इसके नीचे लेके गए तो क्या मेरे भाई एक्स से एक्स कटेगा और अंदर क्या बचेगा, एक्स इंटू वाई प्लस जेड अपॉन वाई जेड, प्लस एक्स वाई जेड को इसके नीचे लेके जाएंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, यहां ऊपर बचेगा वाई इंटू एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स जेड, प्लस इसके नीचे लेके जाएंगे तो जेड से जेड कट गया, ये बन गया जी जेड इंटू एक्स प्लस वाई, और अपॉन आ जाएगा एक्स वाई। अब आप एक बात बताओ यार, इन दोनों को खोल लेंगे तो एक्स इंटू वाई, वाई से वाई कट गया, एक्स बाई जेड, एक्स इंटू जेड आएगा, जेड से जेड कट जाएगा, एक्स बाई वाई। ऐसे ही पेयर बनेंगे सारों में भाई, वाई इंटू एक्स है, एक्स से एक्स कट गया, वाई बाई जेड होगा, और प्लस भाई वाई इंटू जेड है, जेड से जेड कट गया, ये बन गया वाई बाय एक्स। ऐसे ही इसमें आएगा भाई, जेड इंटू एक्स है, एक्स से एक्स कट गया तो जेड बाई वाई, और जब इनको सोल्व करेंगे जेड इंटू वाई से वाई कट गया, जेड बाय एक्स। आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आपको एक चीज समझनी है, एक रोचक चीज समझनी है बिल्कुल। क्या कह रही है चीजें, हमारे को बोला भाई इनको ना एक एक चीज को इकट्ठा कर लो। देखो एक्स बाई जेड है तो जेड बाई एक्स भी है भाई, एक्स बाई जेड है तो जेड बाई एक्स भी है। नेक्स्ट एक्स बाय वाई है तो क्या वाई बाय एक्स भी है, हम बोले जी बिल्कुल है, वाई बाय एक्स भी है। एक्स बाय वाई है तो वाई बाय एक्स भी, और वाई बाय जेड है तो जेड बाय वाई भी है, वाई बाय जेड है तो जेड बाय वाई भी है। अब हमें ये पता है मेरे भाई कि कुछ भी कर लो, हमें ये पता है कि कोई भी नंबर और उसका उल्टा उसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है, वो और उसका उल्टा मिनिमम वैल्यू 2, वो और उसका उल्टा मिनिमम वैल्यू 2, और 2 और 2 2 ये सारे जुड़ के क्या हो जाएंगे 6, और 6 इसका उत्तर है। ठीक है, या फिर 2ab लिख लो ना, 2ab लिखोगे 2 अंडर रूट ab, तो ab में ये दोनों कट जाएंगे, 2 आ जाएगा, है ना। तो आप सोल्व करके भी निकाल सकते हो, लेकिन सोल्व करने पे थोड़ा सा ज्यादा लंबा पड़ रहा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं जब भी सिमेट्रिसिटी दिखे ना आपको, सिमेट्रिसिटी दिखे कुछ भी मत करो, सारों को बराबर पुट करके 1 के बराबर पुट कर दो, एक झटके में आंसर निकल आएगा। और ये चीजें ना अगले सवालों में भी लगेंगे। देखो 2-4 सवाल हैं, इनमें भी लगा के देखना, आप खोल के आप देख लेना, इनको मैं करवाऊंगा ट्रिक से। ठीक है, तो जब आपको क्या दिखा, सिमेट्रिसिटी, हमें क्या दिखी, सिमेट्रिसिटी, और जितनी भी चीजें हैं उनको क्या करेंगे, बराबर पुट करेंगे, ए बी सी को, और इक्वल किसके पुट कर देंगे, 1 के। तो पुट करो भाई, इसमें हम बोले भाई 1 + 1 + 1, और यहां क्या आएगा 1/1 + 1/1 + 1/1, यहां ये बन गया 1 1 1 3, और इंटू 3 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 9। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी, 9 आ जाएगी। बात समझ में आ जाएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, एक ही झटके में क्लियर होनी चाहिए। और भाई ठीक है, सिमेट्रिसिटी जहां दिखे आपको सारी की सारी चीजें क्या करनी है, इक्वल कर देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फिर से आपको सिमेट्रिसिटी दिखी पूरे क्वेश्चन में? बिल्कुल जी, देखो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, यही ऐसा है, यहां भी ऐसा है, नीचे भी जब किया नीचे भी सिमेट्रिसिटी, ए एक बार, बी एक बार, सी एक बार। तो जैसे ही आपकी सिमेट्रिसिटी दिखी कहां, ऊपर और नीचे, तो हम लगाएंगे ट्रिक, और जितने भी चीजें हैं ए बी सी को हम क्या पुट कर देंगे, 1 के बराबर। तो 1 जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो आप बोलोगे यहां 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ये आएगा, दूसरे में भी 1 प्लस 1 प्लस 1 3, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, पर एक बार आपको लिख के बता देते हैं। अपॉन क्या आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, ऊपर ये बन गया 3 इंटू 3 इंटू 3, और नीचे आ गया एक एकम एक एकम एक, 3 3 होती है 27, आंसर क्या आ जाएगा 27। बस क्यों करें यार, हर एक के नीचे ले जाके, हर एक के नीचे भी ले जाओ, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर पेयर बनाओ, कितने पेयर बनेंगे भाई, इतने पेयर बनेंगे, इतने पेयर बनेंगे, आंसर भी तो 27 तक जाएगा। क्यों लेके जाएं हम 27 तक? हमें जब पता है सिमेट्रिसिटी है ऊपर भी और नीचे भी, तो हम क्या पुट कर सकते हैं, सारों को बराबर और 1 के बराबर। ठीक है, चीज क्लियर हुई या नहीं? क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा, और बिल्कुल अलग सवाल है, ये करना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा जरूरी क्यों है, ध्यान से समझिएगा। x प्लस 2 का स्क्वायर ना आपको दे दिया 9, y प्लस 3 का स्क्वायर दे दिया आपको 5 नहीं 25। ठीक है, और पूछ रहा है x बाई वाई की मैक्सिमम वैल्यू बता दो, हम बता देंगे। बात बताओ आप, x प्लस 2 अगर मैं स्क्वायर को उस साइड लेके जाऊंगा तो अंडर रूट बनेगा, तो प्लस माइनस 3 होगा या नहीं? भाई प्लस 3 भी हो सकता है और माइनस 3 भी, आप यहां भी लगा के समझो ना यार। अगर x प्लस 2 की जगह मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो भी नो आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करूंगा तो भी नो आएगा, है ना? इसलिए x प्लस 2 की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 3। अब एक बार तो x प्लस 2 को प्लस 3 पुट करेंगे, एक बार x प्लस 2 को माइनस 3 पुट करेंगे। जब x प्लस 2 को 3 पुट करोगे तो वैल्यू आएगी 3 माइनस 2 1, और x प्लस 2 को माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस 2 इस साइड आएगा तो माइनस 5, ये आ गई x की वैल्यू। अब पुट करते हैं y प्लस 3 को 25। तो एक बात बताओ ना यार, y प्लस 3 क्या हो सकता है, प्लस माइनस 5। भाई प्लस 5 का स्क्वायर भी 25, माइनस 5 का स्क्वायर भी, तो y प्लस 3 को एक बार पुट करेंगे प्लस 5, और एक बार y प्लस 3 को पुट करेंगे माइनस 5, यानी y की वैल्यू हो गई जी 5 में से 3 गया 2, और y की वैल्यू क्या होगी, माइनस 5 माइनस 3 क्या हो गया, माइनस का 8 हो गया नहीं? अब आप एक बात बताओ यार, मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है? भाई x बटे y करना अपने को, और अपने को वैल्यू लेनी है मैक्सिमम, अपने को वैल्यू क्या लेनी है, मैक्सिमम। तो क्या मैं ये कहूंगा भाई 1/2, 1/2 तो क्या होगा, 1/2 तो भाई ठीक है 1/2 हो गया, लेकिन एक मैं कहूं 1/-8, 1/-8 तो नेगेटिव हो जाएगा ना, -5/2 कह सकते वो भी नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं माइनस का 5 ले लूं, माइनस का 8 ले लूं, तो माइनस से माइनस कट गया, क्या 5/8 आएगा? और 5/8 हाफ से बड़ा भी है, क्योंकि ये देखो इसके आधे से बड़ा है। यहां अगर एक वैल्यू होती ना 1/2 होती, 1/2 का मतलब पता है क्या है, एक तरीके से नीचे 8 होता तो 2 चौक 8 करते, तो नीचे 8 है, इसका मतलब ऊपर 4, वही तो है ये 4/8, लेकिन हमारी तो 4/8 से भी एक वैल्यू ऊपर है, यानी 5/8, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5/8 होगी। और कोई लोग 1/2 लेके आएंगे, क्योंकि वो इस 3 वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, इन दोनों को नहीं लेंगे, तो आंसर निकाल देंगे 1/2, जो कि बिल्कुल ही गलत है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया तो एग्जाम में आपके गलत होने के चांसेस 100% तक जा सकते हैं, और आपको गलत तो बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, ये कैसे किया है बात समझ में आ गई ना भाई? 1/2 का मतलब इसका आधा है ऊपर, भाई ये तो आधे से ज्यादा ही है, और अगर ये आधे से ज्यादा है तो इसका मतलब ये मैक्सिमम है, ये बड़ी वैल्यू है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/8 हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ये प्लस माइनस का यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की ये क्लास हो गई हमारी दी एंड ऑफ द स्लाइड्स हो गया है। मैं एक बार अपनी स्लाइड को बड़ी कर लेता हूँ। चलिए, क्लास भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, 1 घंटा 8 मिनट की ही हुई है। आप बोलेंगे ये भी क्या बड़ी नहीं होती? देखो भाई,
आपको तैयारी करते रहना है, रिवीजन आपकी मस्ट होनी चाहिए। रिवीजन जब तक आपकी अच्छी होगी ना, तब तक चीज़ें आपकी अच्छी चलेंगी। और इस क्लास को आप रिवाइज करके आओ अच्छे तरीके से। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने और प्रकार के क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया जाता है, कैसे वो कहते हैं ना जीरोज निकाली जाती हैं, भाई एक बार क्यूबिक इक्वेशन भी देख लेंगे। सारी की सारी बढ़िया बढ़िया सवाल जो एग्जाम में आते हैं प्री प्लस मेंस के, वो सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस क्लास को कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा भी शामिल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।